खाना बेटा दिखाना। अरे बेटा कुरकुरे कैसे खाएगी अब। एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो शाम का टाइम हो चुका है। तो भाई हमारी खेती के करेले हो चुके हैं तैयार। तो वक्त आ गया है इनको तोड़ने का। ये रहा, इसको तोड़ लूँ, थोड़ा कच्चा सा अभी हो। तो 3 करेले की सब्जी आराम से बन जाएगी। एक वो रहा, एक ये रहा भाई। 3 करेले तैयार हुए हैं। लग तो अभी और भी रहे हैं लेकिन है ना अभी कच्चे हैं। आज बारिश बता रखी थी, वैसे 70% बारिश के चांसेस थे तो, लेकिन सुबह से एक बूंद नहीं पड़ी है। कौन से वाला? ये वाला। अच्छा, ये फूलों की बेल चढ़ गई पेड़ के ऊपर, कितनी मस्त लग रही है। ये माँ बेटे का प्यार देख लो। अभी झाड़ू लगते लगते बची है चिया को। शाम की झाड़ू वगैरह तो मैंने लगा दिया। और जैसे सुबह एक बार घर संगवाना पड़ता है ना, ऐसे शाम को भी संगवाना पड़ता है। क्योंकि बच्चे आज घर में ही थे, छुट्टी कर रखी थी क्योंकि पेपर ख़त्म हुआ है तो एक दिन ले रखा था उन्होंने। तो कमरे वगैरह सब कुछ पूरा दिन आज खूब धमस्ती करी है। तो सारा बेड वगैरह मैंने अभी साफ़ किया है। तो अभी खिड़की बंद कर देती हूँ। पीछे गैलरी खुली है ना तो मच्छर आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। ट्यूशन जाने से पहले मैंने लीशु को और चिया को दोनों को ना एक साथ फ्रूट्स दे दिए थे। तो अब ट्यूशन पे से आएगी तो दूध दे दूँगी। तो वहाँ कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, 2 दिन के कपड़े हैं ये दूँगी। आधे से ज़्यादा कपड़े इसमें प्रेस किए हैं। और अगर एक भी दिन कपड़े फोल्ड ना करो ना तो कपड़ों का ढेर लग जाता है। तो मैंने 2 दिन लगातार कपड़े धोए थे, उन्हीं को बस इकट्ठे होते चले गए। और फिर यहाँ पे ना मैंने डबल बेड की बेडशीट भी धोई हुई थी तो उनसे भी बहुत ज़्यादा कपड़े दिखाई दे रहे थे। तो सबसे पहले मैंने बेडशीट ही फोल्ड की है। लीशु अभी आई है ट्यूशन से और आते ही कह रही मम्मा बाहर आओ, एक चीज़ दिखाती हूँ। लाइट वाला बादल दिखा रही है। कह रही है इसके अंदर लाइट जल रही है। हाँ लाइट जस्ट तो रही है। लाइट देखिए, गोल्डन कलर, गोल्डन कलर। तुझे किसने सुनाया? जब मैं आपको गली में देख रही थी, मेरे को पापा और चिया दिखी। ये नजर रखती है आपके ऊपर। करेले आज अंदर है, सब्जी बनाएंगे उसकी। चलो। तो लीशु आ चुकी है खेल के और बाहर बिल्कुल उधर मस्ती तार रखी है इनके दोस्तों ने। और पूरा शोर मचा रखा है। और लीशु ने तो अपना दूध भी नहीं पिया है, खेलने में लगी है। ट्यूशन से आते ही, ट्यूशन के आने से पहले इसके फ्रेंड्स वगैरह आ जाते हैं बुलाने के लिए लीशु को। चिया आ गई हुई है ट्यूशन। अभी प्रेस के कपड़े बचे हुए हैं, प्रेस के कपड़े बाद में प्रेस करूंगी। तो शॉर्ट्स बना रहे, एक अभी बन चुकी है, वो रह रही है अभी। तुम बेटा दांत तुड़वाते हो, खेलते हो। कैसे टूट गया दांत इसका? अरे बेटा कुरकुरे कैसे खाएगी अब? कुरकुरे खाएगी ना तो उसके दांतों के बीच में से ऐसे शरबत का शरबत बाहर आ जाएगा बिल्कुल। हाँ मेरे तो अभी तक सारे ठीक है, देखो। हाँ ठीक है। ईशू का दांत है ना खेलते हुए कच्चा ही टूट गया। पता नहीं किसी बच्चे का हाथ लग गया या क्या, कैसे क्या है। हिल तो रहा था पहले ही लेकिन नाम नहीं हिल रहा था कि मतलब टूट जाए। पहली बार? क्यों इतनी बार तो जा चुकी? अच्छा बिना दांत के? मैं दांत कितनी अजीब सी लग रही है। तो लीशु की राइटिंग देख लो भाई, कितनी सुंदर सुंदर राइटिंग है। तो लीशु को यहाँ पे ना मैंने स्कूल का काम करने के लिए बैठा दिया था क्योंकि आज उन्होंने स्कूल की छुट्टी कर रखी थी तो होमवर्क पेंडिंग था। तो वही मैं यहाँ इसको करवा रही थी। तो साथ के साथ मैंने भी अपनी प्रेस कर ली क्योंकि मुझे इसके पास बैठना ही था, नहीं तो मेरे बिना बैठे ये स्कूल का काम करती नहीं है। प्रेस वगैरह का काम तो निमट गया है और टाइम हो गया है 7:20।
खाना बनाने की तैयारी अब करना शुरू करूँगी। तो बच्चों की ड्रेस वगैरह जो सुबह पहनने के ना सब कुछ मैंने अभी निकाल के रख दिया है, क्योंकि फिर है ना सुबह जो है मैं अपने किचन में काम करूँगी और फिर शोर मचाता है कि मम्मा ये कहाँ है ये कहीं, इसलिए मैं रात को ही मतलब उनकी ड्रेस वगैरह सब चीज़ तैयार कर देती हूँ। और आज है ना खाना बनाने में मैं काफ़ी लेट हो गई थी, बट ये है कि कपड़ों का जो मेन काम था ना वो मेरा ख़त्म हो गया था, प्रेस वगैरह भी सब कुछ कर ली थी मैंने। तो आज खाने में बेसन और सूजी के चीले बनाऊंगी और साथ में पनीर की स्टफिंग बनाऊंगी। वैसे तो पनीर मैंने सब्जी के लिए रखा हुआ था, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया था कि उन्हें रोटी वगैरह नहीं खानी है, तो मैंने सोचा कि चीले ही बना लेती हूँ और फिर पनीर भी यूज़ हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन हो चुके थे रखे हुए। तो यहाँ पे है ना मैंने बेसन और सूजी को इक्वल क्वांटिटी में ले लिया है और अपने जो रेगुलर यूज़ के मसाले होते हैं नमक मिर्च और हल्दी वो डाल के एक डोसे का बैटर होता है ना वैसा बना लेंगे। 2 दिन पहले मैंने बनाया था पनीर, क्योंकि दूध काफ़ी एक्स्ट्रा बचा हुआ था, तो बनाया था पनीर इसलिए था कि सब्जी बना दूँगी, लेकिन सब्जी बच्चों ने बिल्कुल मना कर दी। तो मैं बना ली बेसन और सूजी का चीला। तो बेसन और सूजी का घोल बना के मैंने यहाँ रख दिया है और पनीर की स्टफिंग बनाऊँगी उसके साथ। तो प्याज तो मैंने छील लिया। रसोई में ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बाहर तो फिलहाल अच्छी हवा चल रही है, लेकिन रसोई में बहुत गर्मी है, पसीने आ रहे हैं, तो यहाँ बैठ के चॉप कर लूँगी। तो बच्चे यहाँ पे अपना देख रहे हैं टीवी। एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, तो आज उन्होंने वैसे भी स्कूल की छुट्टी कर रखी थी, तो फुल अपना इंजॉय किया है। और जब घर में ऐसी कोई चीज़ बनती है ना तो बच्चों को कुछ ज़्यादा ही भूख लगती है। वैसे भी मैं खाना बनाने में थोड़ा लेट हो गई थी, तो जल्दी जल्दी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी कढ़ाई रख दी है, उसमें तेल गर्म होने के बाद डाला है जीरा के बाद डाली है प्याज हल्की सी ब्राउन हो गई थी, तो उसके बाद मैंने पनीर डाल दिया है। आप इसमें टमाटर वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने टमाटर नहीं डाले क्योंकि मेरे बच्चे पसंद नहीं करते टमाटर वगैरह खाना, अलग अलग निकाल के फिर साइड में कर देते हैं। और इसमें अपने मसाले डाल दिए, नमक मिर्च हल्दी, ज़्यादा कुछ तीखा नहीं बनाया है। और बनने के बाद बस गरम मसाला डाल दिया है। तो बेसन और सूजी को भी भिगोए काफ़ी टाइम हो गया, तो अच्छे से फूल गई है। तो बच्चे भी अपने हैंड वॉश वगैरह करके फुल रेडी हो रहे हैं खाने के लिए। तो मैं अभी बस बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना पैन रख दिया है। मैंने तो यहाँ नॉन स्टिक लिया है, वैसे लोहे के तवे पे भी बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो अपना बैटर में खाली मैंने नमक मिर्च यही सब डाला है और हल्का सा जैसे चीले को फैलाते हैं ना वैसे फैला दिया है। दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे और फिर उसके बाद जो हमने अपनी पनीर की स्टफिंग बनाई थी ना वो इसके अंदर भर देंगे। वैसे इसके अंदर आप चाहो तो गाजर मटर बॉईल करके ये सब भी डाल सकते हैं, पर मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैंने सिंपल सी ही बनाई है। बच्चों को बैठा दिया खाने के लिए और अभी खा रहे हैं। कैसे बने हैं? कैसे बने? ये क्या होता है लिशु? एक लिशु ने तो इसका पूरा ऑपरेशन कर दिया है, चीज को ऑपरेशन करके खाती है। और यहाँ पे चल रहा है इनका फेवरेट शो तारक मेहता, सारे दिन घर में यही चलता रहता है। ये नहीं मार दो सच्चा। बेटा मारते नहीं है, किसी भी जीव को मारते नहीं है, ठीक है? सबको अपनी जान प्यारी होती है। स्पाइडरमैन दरवाजा खोलो फटाफट, जल्दी जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी भाग के जल्दी। तो बच्चों ने यहाँ पे खाना खा लिया है, मैं और शरद ही रह गए थे, तो बस हमने भी अपनी प्लेट लगा ली है और शरद को भी काफ़ी टेस्टी लगे, तो बच्चों ने भी मतलब कि मन से खा लिए थे। फ्रेंड से बात करने तो यहाँ पे डॉक्टर बनी हुई है और आज हमारे डॉक्टर को जुकाम हो रहा है। तो लीशु आज स्कूल नहीं गई हुई थी ना, तो उसकी फ्रेंड का कॉल आया हुआ है, तो उसी के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रही है। तो खाने वगैरह का काम सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मेन काम रसोई साफ़ करने का रह रहा है। बर्तन वगैरह तो मैंने जब बन रहे थे ना चीले तभी मैंने सारे इकट्ठे कर दिए थे, क्योंकि चीले सिकने में टाइम लगता है ना। तो पानी की बॉटल्स वगैरह जो भी खाली हो रखी थी सब भर दी है और बर्तन वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। और किचन को है ना मैं रात को ही साफ़ करके सोती हूँ, ताकि सुबह जो है एकदम क्लीन किचन मिले और फिर है ना काम करने का भी सुबह सुबह मन करता है। तो यहाँ पे रसोई वगैरह मैंने साफ़ कर ली है, सिर्फ दही जमाने का काम रह गया। तो दूध को यहाँ मैंने हल्का सा गर्म कर लिया और आधी चम्मच दही डाल के इसको ढक के रख देंगे बस। रसोई जो है मेरी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, रसोई का कपड़ा बाहर सुखा दूँगी। रसोई का काम खत्म करके अभी आई हूँ कमरे में। मैंने एक और काम मेरे लिए तैयार कर रखा है। आज ये जो बुक्स वगैरह अपनी लेके आई है ना सेकंड ट्रिप के सिलेबस के लिए नई बुक्स लगेंगी,
तो उन पे कवर चढ़ाना है। सबसे मेरा ही वेट कर रही है कि मम्मा आप मेरे कवर चढ़ा दो। तो हमारे टाइम पे तो हम जो बुक्स कॉपी रहा करती ना, तो उसी के एक पेज छोड़ के सेकंड टर्म लिख के और फिर अपना चालू कर लिया करते सेकंड टर्म। और आजकल तो है कॉपी बिल्कुल अगर खाली भी होगी ना तभी मैडम स्कूल से कह देती है कि नई बुक्स लगाओ, है ना बेटा। आज दोनों को ही हल्दी वाला दूध दूंगी क्योंकि दोनों को ही हल्का हल्का जुकाम सा हो रहा है। तो लेडीज से काम है ना कभी ख़त्म नहीं हो सकते, इतने जगते रहेंगे ना हम, इतने कोई ना कोई काम याद आता ही रहेगा। तो यहाँ पे रसोई का काम मैं ख़त्म करके बस आई थी कमरे में। चिया ने मेरे लिए एक और काम तैयार कर रखा था, तो फटाफट इसी कॉपीज़ पे कवर चढ़ा देते हैं। और लीशु यहाँ पे अपने किसी न किसी आर्ट एंड क्राफ्ट के किसी काम में लगी हुई है। तो इसी के साथ करते हैं व्लॉग का यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।